हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर एस अग्रवाल सीबीएसई क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर पोल ज़मीन पर खड़ा है, ठीक है, यानी कि ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम एक पोल बना लेते हैं। ठीक है, तो एक पोल बना लेते हैं जो कि मेरे पास है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ भी, ए बी कुछ भी मान लो। और ये जो कह रहा है कि ज़मीन की एक बिंदु से, तो भाई ज़मीन का एक बिंदु कोई यहाँ पे ले लो, सिंपल है, यहाँ ले लो। तो पोल के पैर से 25 मीटर की दूरी पर, यानी कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। इसका मतलब ये है कि इस खंभे से 25 मीटर की दूरी पे, यानी कि 25 मीटर की दूरी पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा ना, तो इस वाले पॉइंट पी पे, यानी कि पोल के एकदम टॉप पे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसका एंगल जो सब्सटेंड हो रहा है, मीन्स एंगल जो बन रहा है ना, इसका कोण है ना, इसके शीर्ष की ऊंचाई 60 डिग्री पाई जाती है ना। तो यानी यहाँ पे जो है ना, इसका जो एंगल है वो कितना बनता है, वो 60 डिग्री बनता है। तो कह रहा है कि पोल की ऊंचाई याद करिए, यानी कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे जो एंगल बनता है ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ, यानी वही एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना हुआ, वो हुआ आपका 60 डिग्री। तो फिर कह रहा है इट्स टॉप, यानी इसके टॉप पे, यानी पॉइंट बी पे, तो कितना बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, इस पोल की हाइट, यानी हाइट का पोल, यानी इसका मतलब, यानी बी ए पूछ रहा है हमसे, सिंपल। तो हम ये देखते हैं कि भाई देखो, जिसमें हमको चाहिए होता है ना, हम वही यूज़ करते हैं। ये बताओ, जब हमने याद करवाया था तो यहाँ पे क्या लिखवाया था, पी बी पी अपॉन, यहाँ पे एच एच और बी लिखवाया था कि नहीं। तो यहाँ पे टेन किस में आता है, ये थर्ड वाले में टेन आता है, यहाँ पे तो साइन आता है, और बीच वाले में कॉस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन इज इक्वल टू आया कितना, टेन थीटा इज इक्वल टू आता है पी अपॉन बी। अच्छा, इसमें से पी देखो कौन सा होगा, ये होगा पी, और ये नीचे ये वाला होगा बी, और ये हाइपोटेनस एच होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है 10। तो परपेंडिकुलर कितना आया इसका, यानी आया बी। तो यहाँ पे लिखते हैं बी ए, और अपॉन नीचे जो बी है बेस, यहाँ पे हम पॉइंट क्या मान लेते हैं, यहाँ पे ओ मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया ओ ए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं कुछ याद करने के लिए। तो 10, अगर 60 की वैल्यू जो होती है ना, वो कितनी होती है मेरे पास, √3 होती है। ठीक है, 1/√3 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे 10, 30 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/√3। ठीक है, चार्ट मैंने लिखवाया है, याद कर लेना। और यहाँ पे आगे √3 की जो सिंगल वैल्यू होती है वो होती है 1.732 होती है। ठीक, तो 1.732 इसको याद कर लेना, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, मेरे पास आएगा 1060 इज इक्वल टू, देखो भाई बी ए की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो बी ए मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ बी ए, और अपॉन ओ ए जो है ना, वो कितना है मेरे पास, वो 25 है। तो 1060 कितना हुआ, यहाँ पे √3 इज इक्वल टू बी ए अपॉन 25, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, तो कितना आएगा, तो बी ए इज इक्वल टू आएगा √3 और मल्टीप्लाई 25। तो हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो बी ए इज इक्वल टू होता है कितना है, √3 कितना होता है, यहाँ पे 1.732 होता है, और इंटू कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए कितना हो गया, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पाता है तो 43.3 ऑफ मीटर आएगा। इसका मतलब जो जो मेरे पास ये पोल है ना, ये जो पोल है, इसकी जो हाइट थी मेरे पास, यानी हाइट एच जो थी, वो कितनी आई, वो मेरे पास आई है 43.3 मीटर। ठीक है, ये आपका रहा आंसर।